ऐसे हाथ बांधे हुए उसने, और जो ज़ारों के तार रो रहा था, उसके दिल की कोई आस थी, उसके दिल थी, उसके मन की कोई चाहत थी, कुछ था ना, कुछ तो था। वो ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था। इस जवान को उठाओ भाई, ये पीछे बैठा, जो पीछे मुड़ के खुद देख रहा है। मैंने उस जैसा रोता बंदा बहुत कम मस्जिदों में देखा है, उस जैसा रोता बंदा बहुत कम मैंने मुकद्दस जगहों में देखा है। होंगे, बहुत हैं, लेकिन मेरा मुशाहिदा कमजोर है, तो मेरे अपने कमजोर मुशाहिदे में उस जैसा बंदा नहीं देखा। जो रो रहा था और ज़ारों के तार रो रहा था, और रोए जा रहा था, और रो रहा था, और रो रहा था। तो रोते रोते उसकी जिंदगी का निजाम अजीब था, रो ही रहा था, रो ही रहा था, रो ही रहा था। वो इतना रो रहा था कि मुझे तरस आने लगा, मेरा दिल घबराने लगा, मैं हट गया वहां से। और दूसरे, मुझे अपनी जात पे शर्मिंदगी होने लगी। क्या मैं अपने रब के सामने, अपने खुदा के सामने, अपने अल्लाह के सामने, खुदावंद यकता के सामने, क्या मैं आज तक मैं भी ऐसे रोया, ऐसा बिलबिलाया, ऐसा तड़पा? जिंदगी के सफर, मैंने कहा है, यकीन से तय होते हैं, कदम यकीन से तय होते हैं, जिंदगी के जज्बे यकीन से तय होते हैं, बेयकीनी से कभी तय नहीं होते। मुझे एक जवान तस्बीह खाने में आता है, मुझसे कहने लगा कि हम यहां से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से ईरान, ईरान से आगे हमने यूरोप जाना था, कश्तियों में, वैगनों में, गाड़ियों में, फिर भूख, फिर प्यास, और रास्ते में कहा हमने कई लोगों को मरा हुआ देखा, उनकी लाशें सूख चुकी थीं, जो मरता था उठा के फेंक देते थे। एक यकीन का सफर था जो तय करा रहा था कि ये भूख है, ये प्यास है, ये गर्मी है, ये हिद्दत है, ये शिद्दत है, ये सर्दी है, और उधर गोलियां हैं बॉर्डर पार करने की। मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं खुशहाल हो जाऊंगा, फिर मेरे पास बहुत माल होगा, दौलत होगी। एक यकीन का सफर है जो अपने आप को मौत के मुंह में ले जाके, कितने लोग वाकयात हुए, 30-40 लोग थे, गुम हो गए। हर 2 साल के बाद, साल के बाद ये वाकयात होते हैं। 4 दिन घूमते हैं, फिर भूल जाते हैं। उस दिन मेरे पास एक बंदा आया, दुआ फरमा दे कि हमारे इलाके में एक बंदा है, वो बाहरले मुल्क भेजता है। मैंने कहा बाहरले मुल्क कैसे भेजता है? कहने लगी जी वो बॉर्डर पार कराता है, आप इजाजत दें मैं चाहूं। मैं कि मैं तो नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर बंदे पहुंच जाते हैं, कहने लगे कोई वापस आ जाते हैं और किसी का पता नहीं है, बस पता नहीं है। जिंदगी के सफर यकीन से तय होते, एक यकीन है कि मैं जा रहा हूं, यहां माल दौलत मिलेगा। रूह का सफर यकीन से तय होता है, और रूह का सफर बेयकीनी से कभी तय नहीं होता। बेयकीन कदम हमेशा डगमगाते हैं। सख्त तरीन गर्मी, आग, और अरफात के मैदान में बेताब लोग हैं जिनको सर ढांकने की भी इजाजत नहीं है। हो कि हालत एहराम में सर नहीं ढांक सकते, सर ढांकने की भी इजाजत नहीं है। और है कौन? वो जो मालदार है, साहिब निसाब है तो हज पे जा रहा,
गौर से सुने, मालदार हैं, मालदारों के पास बड़े मालदार हैं। एक साहब ने कहा कि मैंने 63 ऊंटों की कुर्बानी करनी है, मेरे हुजूर ने की है। उन्होंने कहा ये इतने $1,00,000 लो, ये करो, मैंने करनी है। उसके पास माल है, पर वो भी 2 चादरों में पसीना, सर गर्मी, और बैतुल खला की सूरत हाल क्या है, लाइन लगी हुई है। हमारे यहां एक साहब थे, पता है अजीब बातें करते थे, क्या लगता है अंदर गेमा ला के बैठे ने। गुजरे वाले के थे, कहने लगे बैतुल खला में लगता है अंदर गेमा ला के बैठे ने। अच्छा, एक दफा बैठे बैठे अजीब बातें करता था, रोटी नहीं मिल रही थी, कहने लगे लगता है हमारा खैमा आफत ज़दा है। ये लफ्ज है ना, आफत ज़दा इलाका है। एक मिशन है, एक जज्बा है जो हज कराता है। चल चल के बंदों की जूती नहीं पहन सकते, वो ऐसी जूती पहने जो चलने तो दे। कि नहीं, अगली एड़ी को नंगा रखना है, सर नहीं ढांकना। मैंने क्या किया, मैंने लिया स्लीपिंग बैग और गरम ली चादर। मैंने कहा सख्त सर्दी का हज, सख्त सर्दी का हज। मुज़दलिफा में सर तो ढांकना नहीं, चलो मैंने कहा जिस्म का यह हिस्सा मैंने एहराम से लपेटा, सर नंगा, नीचे पत्थर ऐसे, और स्लीपिंग बैग में हवा जो आई, स्लीपिंग बैग को उसने गुब्बारा बना दिया। पहाड़ों से ना हवा आई ना, इधर से पहाड़ों से हवा आई। मेरे साथ हाजी साहब थे, बाबा जी बूढ़े, वो भी सोए हुए थे। मुझे थोड़ी सी ऊंगाई जब मैं नींद गई, वो ऐसे बैठे हुए थे। मैं कहा हाजी साहब, कहता हड्डियां चढ़ गई, हड्डियां दे विच सर्दी, सख्त सर्दी, उसने हड्डियों को तोड़ के रख दिया। लेकिन एक जज्बा है जो कहता है हड्डियां टूटी, जिस्म टूटा, बदन टूटा। एक जज्बा है जो हज के नाम पे लब्बैक कहलवाता है। हम तवाफ़े ज़ियारत करके आए, कैसे पहुंचे, इशा के करीब पहुंच गए अपने खेमे में, खेमा नजर नहीं आ रहा, जो तलाश करते करते 2:30 रात के बज गए। अपने खेमे के गिर्द घूम रहे हैं, खेमा सामने था, रात के 2:30 बज गए, खेमा नहीं मिल रहा। मेरा अल्लाह कहता है मैं जानबूझ के तुम्हें आजमाऊंगा और देखूंगा कौन है इश्क वाला, कौन है मोहब्बत वाला, और तुम्हारे जज्बे को देखूंगा हालात लाके, और तुम्हें देखूंगा क्या तुम जज्बे को तोड़ देते हो इन हालात के आने पे, या तुम्हारे जज्बे जिंदा और ताबिंदा रहते हैं। हम गए तो हज पे ना, अभी हम मक्का मुकरमा पहुंचे सामान लेके। उसने जो हमसे पैसे लिए थे बड़ी होटल के लिए थे। उस दौर में गलियां थी, उसको बंगाली मोहल्ला कहते थे। जब वहां जाने लगे तो हाई साहब कहने लगे ओए राणे आकिए। हाई साहब बस एक रात लई, एक रात के लिए ओए ऐसे पह पड़ा। हाजी साहब तो बंग आदमी, लाहौर के माने हुए, पैसे वापस कर, तूने इस होटल इस कमरों के लिए हमें पैसे लिए थे। उस खौफजदा हो गया हाजी साहब से, एक नाई की दुकान पे ले गया, उसने हमें सारे हज के पैसे कर दिए वापस। अब सामान है सर पे, होटल नहीं है, और भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। हाजी साहब बूढ़े थे, उनका मैंने सामान लिया हुआ था, उनको सिर्फ एक थैला पकड़ाया हुआ था। एक बाबा था, धोती पहनी हुई, लगता है कि सराइकी पट्टी का था। सराइकी में कह रहा था बाबा सबील घिन गिनो, बाबा सबील। चावल शापरों में। मैं कहा सब भूख लगी तो बड़ी है। चावल लेके ना शापर के हम फुटपाथ पे बैठ के चावल खा रहे हैं और कह रहे हैं वाह मौला वाह। भूख लगी थी, कमरा था नहीं, सफरों के मारे हुए, और सामान रख के फुटपाथ पे। अब मेरा जी चाहे भूख ज्यादा लगी है, एक छापर और मिल जाए। मैंने कहा सब
मैं गया डरते डरते, हाय हाय, ये मंजर अल्लाह दिखाता है और कहता है अब बता तेरे जज्बे कहां गए, तेरा इश्क कहां गया, तेरे इश्क को आजमाऊंगा। तू आशिक है और हम आजमाए ना तुझे। वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, हम तुझे आजमाएंगे। मैं गया, मैं क्या चाचा भुख डाठी है, एक शाह पर बिया दे, आके लगता अपने वसेबदा एक घंटा तक बे को कहना दे वहां, मैं के बुढ़ा बेटे उन्हें कितने दे जा। एक बूढ़ा बैठा है, उसके लिए मेरी नजरें ललचाई हुई, अंदर खौफ था। जेब में पैसे हैं, सामने होटलें हैं, लेकिन एक जिंदगी की कशमकश है। इसलिए फरमाया कयामत का दिन अराफात के मैदान में कायम होगा, और कयामत का दिन भी ऐसे होगा जैसे हज की नफ्सा नफ्सी है। उस बाबे ने एक शापर और दिया, मुझे भी हज साहब को, हमने शापर के चावल को खाया। मेरा इश्क हो और आजमाऊं, और वो आजमाए ना, जज्बे आजमाए जाते हैं, इश्क आजमाए जाते हैं। सख्त गर्मी, सख्त रोजा, ठंडा पानी मुंह में डाला, कुल्ली करने के लिए जी चाहता है निगल जाऊं, कौन देखेगा? कहता है अल्लाह देख रहा है। उस पानी को पलट के दो चार और थूक भी डाल दी, कहीं पानी का कतरा अंदर ना जाए। ये इश्क है, और तू कामयाब हो गया है, और तू पास हो गया है। ये इश्क है। जिंदगी के सफर जज्बों से तय होते हैं, इश्क से तय होते हैं, अनदेखे सौदे होते हैं, उससे जिंदगी के सफर तय होते हैं। जी चाहता है यही पानी का घूंट अंदर चला जाए, जी चाहता है यही सब कुछ खा लूं, कहा नहीं अल्लाह का अभी अमर नहीं है। दस्तरखान सामने पड़ा है, चुप करके देख रहा है, खाने को भी पीने को भी। भूख इतनी है कि मैं बर्तन भी खा जाऊं, प्यास इतनी है कि इस बाल्टी को भी खा जाऊं, लेकिन हुक्म नहीं, अभी तूने नहीं खाना। और जब हुक्म आ गया है इफ्तार करने का, अब तू कहे मैं अल्लाह को अपना सब्र दिखाऊंगा, अल्लाह कहता है फिर रोजा तेरा है, मेरा नहीं है। ये इश्क है। नहीं मेरा अल्लाह, मैं 1 घंटा बाद इफ्तारी करूंगा, मैं 2 घंटे बाद करूंगा, तुझे अपना सब्र, अपना हौसला, अपनी मुशक्कत, अपना मुजाहिदा दिखाऊंगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, अब मेरा हुक्म है खाना छोड़ दे, सहरी में मेरा हुक्म है इफ्तारी में शुरू कर दे। तेरी ट्रेनिंग हो रही है रमजान के अंदर कि हुक्म को मानना है, दिल चाहे ना चाहे, जमाना कहे ना कहे, जब हुक्म आ जाए फिर बस मेरी सारी चाहतें कुर्बान, मेरे सारे जज्बे कुर्बान, मेरी सारी आदतें कुर्बान, मेरे सारे रस्म और रिवाज कुर्बान, जब हुक्म आ जाए। सफर जज्बों से तय होते हैं, जज्बों से तय होते हैं और इश्क से तय होते हैं। सफर जज्बों से तय होते हैं। कोई जज्बा है जो आपको दुनिया जहान छुड़वा के तस्बीह खाने में लाया है। कोई जज्बा है कि लोग कहते हैं अब तस्बीह खाने में इस वक्त तरावीह खत्म हुई है, फकीर की कुछ महफिल है, कुछ बातें होंगी, और पूरी दुनिया ऑनलाइन बैठी हुई है, सुन रही है। फजर के वक्त पूरी दुनिया बैठी सुन रही है, किसी की रात, किसी की सुबह, किसी की शाम, किसी की दोपहर, कोई थका हुआ, कोई कारोबार में, कोई जॉब में। जज्बे हैं, हर चीज छुड़वा के बैठे होते हैं, और हर चीज छुड़वा के हमातन गोश। ये जज्बे हैं, ये सफर जज्बों से तय होता है, ये सफर जज्बों से तय होता है, ये सफर जज्बों से तय होता है। और जो जज्बों से सफर जारी रखता है वो जिंदगी में कामयाब तरीन इंसान है। और जिसके सफर में जज्बे नहीं होते वो कहते हैं हाँ जी मेहनत कर रहे हैं, बस हजरत तस्बीह पढ़ रहे हैं, हजरत जिक्र कर रहे हैं। अरे तेरे जज्बे फैसले करवाएंगे, तेरे अंदर जज्बे होंगे तो। वक्त के बादशाह को ख्वाब में मेरे हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया 2 कुत्ते हैं केरी आंखों वाले, मुझे परेशान कर रहे हैं। एक तफसीली ख्वाब है। बादशाह
दिमश्क में है और नाम नूरुद्दीन। आए मैं उसके मजार पे गया, 2 दफा गया, खामोश खड़ा। मैं कहता वाह तू क्या अजीम इंसान था, तुझे आका ने चुना था, आका ने तेरा इंतखाब किया था। फिर नूरुद्दीन जंगी के शागिर्द सलाहुद्दीन अयूबी वो साथ ही सो रहे हैं, वो साथ ही सो रहे हैं। फिर ख्वाब आया, फिर जब ख्वाब आया ना, रातों रात निकला, 13 रातों का सफर करता हुआ, हो तेज रफ्तार घोड़े सफर करते 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 मदीना मुनव्वरा पहुंचा और ऐलान किया सब मदीना वालों को बादशाह की तरफ से दावत है। और बादशाह खुद बैठा, हर बंदे को देख रहा है। मेरे हुजूर ने बकायदा उनके चेहरे दिखाए थे ख्वाब में। हाँ, कभी अपने तहफ्फुज के लिए, कुत्तों से बचने के लिए, कितमीर से बचने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब होता है, कभी किसी एक का हो जाता है। वो देख रहे हैं लोग दावत आके खा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा सारे आए हैं, मदीना के जितने भी थे। उन्होंने कहा हुजूर सारे आए हैं। कहा नहीं, सारे नहीं आए, सारे नहीं आए। उन्होंने कहा हुजूर 2 अफराद ऐसे हैं जो बड़े सखी हैं, सारा दिन लोगों को मशकी से भर के पानी पिलाते हैं, गरीब परवरी करते हैं, बहुत मिस्कीन अल्लाह वाले हैं। हुजूर के रोजे के साथ एक रुबात है, वहां रहते हैं, मैं उनको बुलाओ। जब देखा ना तो फरमाया यही हैं, 2 कुत्ते हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं। क्या मेरे नबी के साथ रब नहीं था? क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह नहीं था? मेरा अल्लाह छोड़ गया था? कायनात के आखिरी इंसान को समझाना था एक सबक। आपने फरमाया इनको गिरफ्तार कर लो। उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मैं इनकी रिहाइश कहां है, ले चलो मुझे। बेताब था, सफरों का मारा हुआ था, पर हुजूर की ज़ियारत और हुजूर ने फरमाया, ढूंढते ढूंढते कुछ चीज ना मिली। एक चटाई उठाई तो देखा नीचे पत्थर है, पत्थर उठाया तो नीचे गार है। वो रोजाना गार में खोदते थे, किसी तरह हुजूर का जिस्म मुबारक यहां से उठा लें। और वो करीब पहुंच चुके थे कदमैन शरीफैन के, मेरे आका के कदमों के करीब पहुंच चुके थे। वो रात को उन मशकीजों में मिट्टी भरते थे और बकी की तरफ सारा जंगल था, वहां मिट्टी फेंक के आते थे। और दिन को उन मशकीजों को धो के लोगों को पानी सखावत करते थे और बहुत अल्लाह वाले मशहूर थे। जबकि वो नहीं थे, वो मेरे अल्लाह के दुश्मन थे, वो मेरे हबीब के दुश्मन थे। एक जज्बा था जिस जज्बे ने 13 रातों का सफर कराया, एक जज्बा था जिसने दिन रात का सफर कराया। फिर फरमाया हुजूर के रोजे के इर्द गिर्द शीशे की दीवार पानी तक करवाई बादशाह ने कि दुनिया की कोई चीज फिर इसको तोड़ ना सके। हमारा हज का सफर हो या रोजे का सफर, रूह का सफर हो या जज्बों का सफर, ये इश्क से तय होता है और जज्बों से तय होता है। जज्बा जब कहते हैं ना कि मैंने ये फैसला किया और कर देना है, फिर हो जाता है। और अगर जज्बों का सफर ना हो और अगर उसके अंदर विजदान ना हो और लगी ना हो अंदर, फिर कुछ नहीं होता। फिर 4 दिन के बाद तस्बीह खाने के अंदर से वहशत आना शुरू हो जाएगी। फिर 4 दिन के बाद तस्बीह खाने से बाहर निकलने को दिल करेगा, बाजारों में जाने को दिल करेगा,
چاہے یہاں اس سے اچھی چیز، اس سے لطیف چیز، اس سے لذیذ چیز ملے، باہر جانے کو دل کرے گا جب جذبے ماند پڑ جائیں گے، جب جذبوں پہ زوال آ جائے گا، جب جذبوں پہ زنگ لگ جائے گا، جب جذبوں کو دیمک کھا جائے گی، جب جذبے مردہ ہو جائیں گے، جب جذبے زندہ ہوں گے، پھر کہے گا یہ پانی ہے، سکون ہے، یہاں راحت ہے، یہاں زندگی ہے، باہر کا مارا ہوا تو یہاں آیا ہوں، اے میرے اندر کا نفس اور شیطان مجھے گمراہ نہ کر، مجھے یہاں رہنے دے، میں باہر کا مارا تو آیا ہوں۔ اب مجھے باہر کے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ موبائل اٹھا اور باہر نکل۔ طالب علم آپس میں کھیل رہے تھے، ان میں ایک طالب علم جن بھی تھا۔ ایک سپیرا آیا، سانپ والا، تو تھے تو طالب علم آپس میں، تو اس نے کہا، جن نے، انہوں نے کہا کوئی آج اس جوگی سے کھیل کھیلتے ہیں۔ جن نے کہا میں سانپ بن جاتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سانپ بن جاتا ہوں، یہ مجھے اپنی بین بجائے گا اور اپنی پٹاری میں ڈالے گا، میں آؤں گا نہیں، اس کو ستاؤں گا، پریشان کروں گا، تماشا دیکھتے ہیں۔ اب جناب وہ سانپ بن گیا۔ انہیں کہا بابا ہمارے پاس سانپ ہے، سانپ ہے۔ اس نے بیٹھ کے بین بجانی شروع کی، بین بجاتا گیا اور دھن بڑھتی گئی، سارو سوز بڑھتا گیا، اور وہ سانپ کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، ادھر جائے ٹکرائے ادھر آئے، ادھر جائے ٹکرائے ادھر آئے، بہت دیر تک کشمکش چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی۔ اس نے پٹاری کا منہ کھولا ہوا تھا کہ اسی میں آ، وہ کہ میں نہیں آتا۔ یہ بین بجائے جا رہا، بین میں سے شعلے نکل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ایک کشمکش چل رہی ہے۔ بڑی دیر کے بعد سانپ آیا پٹاری کے اندر، اس نے کہا پٹاری بند، اور جانے لگا۔ انہوں نے کہا ہمارا کلاس فیلو ہے، دوست ہے۔ انہوں نے کہا سانپ ہے۔ پیسے دے دلا لے کر کے اس کو چھڑوایا اور گیا۔ جب وہ واپس شکل میں آ کر کیا بنا، انہوں نے کہا شکر ہے تم نے چھڑوا دیا۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا یہ بین نہیں تھی، اس کے پاس کوئی اسم تھا، اس نے چاروں طرف سے آگ کا ایک کڑا دے دیا تھا، آگ کا ایک حصار تھا۔ میں ادھر جاتا تو مجھے آگ کھاتی تھی، میں ادھر، مجھے نظر صرف پٹاری آتی تھی، بس اسی میں میرے لیے راحت بھی ہے، اسی میں میرے لیے نجات بھی ہے، اسی لیے میرے لیے خیریت بھی ہے۔ میں نے کہا پٹاری میں نے جانا نہیں ہے، وہاں تو میں نے جانا نہیں۔ آگ آگ آگ، آخر کار میں تھک کے پٹاری میں چلا گیا۔ یہ تسبیح خانے کی پٹاری میں راحت ہے، ہر طرف سے آگ ہے، کہیں جادو کی، کہیں جنات کی، کہیں نظر بد کی، کہیں ناکامیوں کی، کہیں قرضوں کی، کہیں حالات کی، کہیں سختیوں کی، کہیں گناہوں کی، کہیں بربادیوں کی، کہیں نافرمانیوں کی، آگ ہی آگ ہے۔ اس آگ سے نکل کے تو یہاں آئے ہیں، اس آگ سے نکل کے تو یہاں آئے ہیں، اور جذبوں کے ساتھ آئے ہیں۔ خیال کرنا ان جذبوں پہ زوال نہ آئے، ان جذبوں پہ گرد نہ پڑے، ان جذبوں کو دیمک نہ کھائے، ان جذبوں کو زنگ نہ لگے۔ خیال کرنا 4 دن پرانا ہو جائیں تو جگہ کی قیمت، عظمت بڑھ جاتی ہے، عظمت بڑھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ بیٹھا تھا، غالباً 10واں دن تھا، میں نے پاس 2-4 احباب تھے، میں نے کہا پہلے دن اور 10ویں دن کی ذرا حالات بتاؤ، جو پہلے دن مدینہ آئے تھے اس دن کی کیا کیفیت تھی اور آج کی کیا کیفیت ہے۔ سب کہنے لگے وہ عظمت، وہ ولولہ، وہ شوق اور وہ جذبہ کم ہو گیا ہے، وہ نہیں رہا۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے، بڑی باریک بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے جذبے ہمیں چلائیں گے، ہمارے جذبے کہیں گے یہ تسبیح کر،
اس وقت یا وہابوں کا عمل ہے، اس وقت مسبب الاسباب کا عمل ہے، اس وقت عصر کے بعد ذکر خاص ختم خواجگان کا عمل ہے، اس وقت تراویح کا وقت ہے، اور میں نے تراویح میں حشاش بشاش ہو کے قرآن سننا ہے، اور اس قرآن سننے میں میرے مسئلے حل ہونے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ بس تمہارا کام اتنا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا اس کی تفسیر پہ غور کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا اس کے ترجمے پہ غور کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کے نزول پہ غور کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حنین میں آیت نازل ہوئی، یہ بدر میں ہوئی، یہ مکہ میں ہوئی، یہ حدیبیہ میں ہوئی، نہیں کہا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جائے نا، توجہ کرو، غور کرو، توجہ کرو، ڈوب جاؤ، غور کرو، سمجھ آئے نہ آئے تو مولا اس میں دے گا کیا؟ کیا دے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں تم پہ رحم کھا جاؤں گا، میرے رحم سے تیرے کام سارے بن جائیں گے۔ مجھ پہ میری رحمت کی ایک نظر پڑی، تیرے سارے قرضے، میری رحمت کی ایک نظر، تیری ساری بیماریاں ختم، ناکامیاں ختم، حالات کی سختیاں کم، دروازے بند ختم، تیری شادیاں، تیری زندگی، تیرے گھر، زندگی کا کوئی مسائل، کوئی مسئلہ، ایک میری رحمت کا قطرہ۔ میں قبرستان میں کھڑا تھا فاتحہ کے لیے، تو ساتھ کی مسجد میں ایک نعت بندہ پڑھ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا، نہیں بھولتا آج تک مجھے، وہ لفظ یہ تھا کہ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا، مولا اگر تو مجھے ایک قطرہ بھی اپنی رحمت کا بخش دے، میرا کام بن جائے گا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، ایک قطرے سے کام بن جاتے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس تمہارا کام صرف اتنا ہے، توجہ کرو۔ یہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ جذبہ کروائے گا۔ ابھی تراویح کا وقت ہے، فجر کی کرت، مغرب کی کرت، عشاء کی کرت، کیونکہ فجر، مغرب اور عشاء میں امام جہری یعنی آواز کے ساتھ کرت کرتا ہے، آواز۔ اچھا یہ وقت آنے والا ہے اور میرے کام بننے کا وقت آ گیا۔ اللہ کہتا ہے توجہ کر، غور کر، تیرے پہ رحم کروں گا، میرے رحم سے تیرے کام بن جائیں گے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے رحم اس کی رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے جس کو اگر جنت بھی ملے گی تو اس کی رحمت سے ملے گی۔ جذبے جب سفر میں زندگی میں کام آتے ہیں، جذبے، پھر جذبوں میں کچھ سختیاں آئیں، ناگواریاں آئیں، پھر جذبوں میں بہت کچھ آئے، پھر جذبوں میں بہت کچھ آئے، پھر انسان نہیں ڈگمگاتا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ جذبہ ہے۔ میں تمہیں نہ بتاؤں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے جذبے کو سمجھنا ہے، اور میں تمہیں 4 چیزیں قرآن کہتا ہے بتاتا ہوں۔ اونٹ کو نہیں دیکھتے، بھوکا پیاسا صحرا میں، ایک غلام اس کو لیے جا رہا، 100 اونٹوں کی قطار ہے، اس نے شکوہ نہیں کیا، 4 دن بھوک کو ہو گئے، 4 دن پیاس کو ہو گئے، 7 دن ہو گئے، خشکی، گرمی، بوجھ لدا ہوا، چپ کر کے چل رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ جذبے ایسے چلنے، اگر میری راہوں میں چلنا ہے، اونٹ سے ذرا سبق سیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اگر جذبے بنانے ہیں تو پھر تمہارے آسمانوں پہ نظر ہو، اونچے، بلند بلند حوصلے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑوں کو نصب کیا، بڑی آندھی آئیں، بڑے طوفان آئے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تمہارے ساتھ بھی آندھیاں طوفان آئیں گے، خیال کرنا کہیں استقامت تم سے نہ چھوٹ جائے۔ پرانے سے پرانے، پھر استقامت، جب فتنے آتے ہیں پھر بہہ جاتے ہیں، فتنے آتے ہیں بہہ جاتے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پھر زمین کی طرح عاجز بن جانا. کوئی زمین میں تھوک رہا، کوئی کیا کر رہا، زمین نے آج تک شکوہ نہیں کیا. عاجزی اتنی ہو، پرانا ہونے کے بعد، عبادت گزار ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، سینئر ہونے کے بعد، تمہاری مزاج میں یہ جذبے ہیں، زمین کی طرح ہو جانا، بچھ جانا. یہ سفر جذبوں سے طے ہوتا ہے، اور پھر جذبوں سے طے ہوتا ہے تو پھر جذبوں سے جس کا جذبہ ہوتا ہے انتخاب بھی اسی کا ہوتا ہے. میرے حضور کے امتی تو بے شمار تھے، نور الدین زنگی کا انتخاب کیوں ہوا تھا؟ سوچ نہیں رہے میری بات کو. میرے حضور کے امتی اور نہیں تھے کیا؟ اس وقت وہ ایک ہی کیا مسلمان تھا؟ پورے عالم میں وہ ایک تھا کیا؟ بتائیں. نور الدین زنگی کیا وہ ایک ہی مسلمان تھا اور کوئی نہیں تھا؟ بڑے بڑے مسلمان جذبوں والے پڑے تھے، لیکن اس کا جذبہ کوئی اتنا اونچا تھا، میرے حضور نے اپنی خدمت کے لیے اس کا انتخاب کیا، اس کا انتخاب کیا. اگر کسی کا انتخاب کیا ہے کہ فرمایا کتے ہیں، اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی جذبہ دیکھا ہے تو انتخاب کیا ہے، پھر وہ کر کے دکھائے، پھر وہ تن من دھن کی بازی لگا کے دکھائے. اگر انتخاب کیا ہے تو پھر وہ اپنے جذبوں کو آسمان سے قبول کروائے. کس سے قبول کرائے؟ آسمان سے قبول کروائے. اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کے ولولے عرشوں پہ جائیں گے اور عرشوں سے فیصلے کروائے گا، پھر اس کے جذبے کام آئیں گے. ورنہ کہے گا حضرت میں تسبیح پڑھ رہا ہوں. پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے. مظلوم کا ایک پل میں لفظ، مظلوم کیوں عرش کو ہلاتا ہے؟ مظلوم کے پاس کوئی لفظ، کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا، اس کے جذبے ہوتے ہیں، اس کا درد ہوتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس کی بے کلی بے قراری ہوتی ہے. اور فرمایا مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی مدد کر کے رہیں گے. وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ اندر درد ہوتا ہے، وہ اندر غم ہوتا ہے. جذبوں کی روشنی میں، جذبوں کے نظام میں سفر کریں. یہ سفر ہے اصل، اور اس سفر کرنے والے کے نہ قدم کبھی ڈگمگائیں گے، نہ بدگمانی آئے گی، نہ وسوسے آئیں گے، نہیں آئے گی. نہ بدگمانی آئے گی، نہ وسوسے آئیں گے، نہ اس کا دل ٹوٹے گا، نہ اس کا مزاج ٹوٹے گا. تسبیح خانے میں اس کا دل لگے گا، تسبیح خانے میں سکون آئے گا، چین آئے گا. اور یہ تسبیح خانے کا پوری دنیا میں، جیسے اس وقت بیٹھے لوگ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے کونوں کونوں میں یہ تسبیح خانے کے ہر لمحہ ایسے اس کا دل جڑا رہے گا. یہ درس کا، جمعرات کا، یہ رمضان کی صبح شام کا پل پل کا انتظار کرے گا. اس کا دل، اس کا من، اس کے جذبے جڑے ہوئے ہوں گے، تاریں جڑی ہوئی ہوں گی. جب جذبے زندہ، جوان اور جاویدہ ہوں گے، یہ سفر طے کرنا ہے. پھر یہ سفر طے کرنا ہے. پھر اگر مرشد کہہ دے گا کہ کوئی کتمیر ہیں ایسے جو تسبیح خانے کو نقصان پہنچا رہے اور صفا ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، پھر اس کے جذبے ہوں گے جو عرشوں سے فیصلے کروائیں گے. پھر اس کے جذبے ہوں گے جو عرشوں سے فیصلے کروائیں گے. ہاں، جو عرشوں سے فیصلے کروائیں گے کہ کتمیر اور اس کے تمام جال کو توڑ کے رکھ دیں گے. جذبوں کے سفر سے زندگی کے سفر طے ہوتے ہیں. نظام عالم میں جذبے چلتے ہیں. آپ کے جذبے ہیں تو گھر بار چھوڑا ہے. خیال کرنا اس جذبے کو زوال نہ آنے پائے. 4 دن اگر تسبیح خانے میں گزر گئے ہیں تو 4 دن تسبیح خانے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو روز بیٹھ کے ٹٹولیں، روز بیٹھ کے تولیں. میرا جذبہ، میرا ادب، میری عظمت، پھر کہوں گا میرا جذبہ، میرا ادب، میری عظمت
मैं फिर कहूंगा, मेरे आका कोई बात अहम होती उसे 3 दफा दोहराते थे, मेरा जज्बा, मेरा अदब, मेरी अजमत क्या पहले दिन की तरह है? अगर कम हो रही है तो फौरन मैं अपने आप को झंझोड़ूं, अपने आप को संभालूं। खाने के वक्त में मैं कहां बैठता हूं? खाने में अपनी जिंदगी का इंतखाब अच्छी चीज का करता हूं। रूहानी दस्तरखान में मैं क्यों कमजोर हो रहा हूं और मेरे जज्बे क्यों कमजोर हो रहे हैं? और अगर मुर्शिद ने कितमीर और उसके जाल को तोड़ने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, जिम्मेदारी लगाई है, तो मेरे जज्बे जवान क्यों नहीं हैं? मेरे अंदर क्यों गफलत है? बस ये जज्बे हैं, इन जज्बों का सफर करें, कुरान का रोज दीदार करें, कुरान से रोज बातें करें, तस्बीह, नवाफिल, अमाल रोजाना बढ़ते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो नींद बढ़ती चली जाए। मजबूरन हमें नीचे तहखाना बंद करना पड़ गया। वो शायद गाफिलीन बन गया था। जिसने भी 18 घंटे सोना है और नमाज नहीं पढ़नी, खिदमत के नाम पे नीचे चला जाता था। फिर क्या करता था? नीचे जाके कार्ड बाहर 2 बंदों को देता था, वो कार्ड लेके अंदर आते थे। मजबूरन हम मगरिब से इशा मशवरे के लिए बैठते हैं। मैं गेट में दाखिल हुआ, एकदम बदबू आई। इस्तकबालिये वालों को कहा, तुम्हें नहीं आ रही बदबू? मालूम हुआ कि ये वजू खाने के साथ जो बैतुल खला है, ये नहीं, जो पीछे बैतुल खला है नीचे वाले, वहां हाजत हुई है, पानी नहीं बहा। 2 बंदों की जिम्मेदारी लगाई, पानी बहाओ। मैं हैरान हुआ, हमारे जिम्मेदार इसी गेट से गुजरते हैं, उन्हें बू नहीं आती। मैं कि शायद नजला होगा सबको। अच्छा गुमान करें ना, नाक बंद होगा। इस्तिकबाल बदबू से हो रहा आने वालों का। एक सफाई भी जज्बा है, पाकीज़गी भी। इतना बड़ा जज्बा तो है, कायनात में मोमिन के पास आखिरी चीज ईमान है। मेरे हबीब ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। अब खुद सोच लो, मोमिन के बाद आखिरी चीज, मोमिन का सरमाया ईमान है। इससे बात मोमिन के पास कुछ नहीं है। यही ईमान है जो मोमिन है, वरना मोमिन की शक्ल और जिसके पास कलमा नहीं, शक्ल तो बराबर ही है। मोमिन के पास यही। मेरे आका ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। जो जगह जगह थूक रहा है, चटाइयों के नीचे नस्वार फेंक रहा है, वो जगह खराब कर रहा है, तो अपने ईमान के बारे में सोचे कि उसके पास खुद आधा ईमान ही नहीं है, क्या करेगा फिर? कपड़े लटकाए वहीं फेंक दिए, जूते वहीं फेंक दिए, चीजें वहीं फेंक दी। और खवातीन बैतुल खला में नंगे पांव आ रही हैं, फिर नंगे पांव जा रही हैं। मैं हैरान हूं, ईमान तो था ही यही। ये जज्बा है जो पाकीज़गी को बुलवाता है, ये जज्बा है जो सफाई को बुलवाता है, ये जज्बा है जो लंगर खाना, बैतुल खला, चटाइयां, सफाइयां, इन चीजों को जज्बा बुलवाता है। और अंदर ईमान का जब जज्बा होता है, ये चीज फिर बोलती है। अगर नहीं होता तो नजर ही नहीं आता। मैंने कहा ना, सारे एक ही दरवाजे से गुजर रहे और बदबू है, एग्जॉस्ट भी चल रहा है और बदबू है, किसी को नजर ही नहीं आ रही। मैंने बंदों की ड्यूटी लगाई, बैतुल खला में पानी के लोटे बहाओ, फिर जो आया फिर बदबू नहीं थी। जज्बों के सफर तय होते हैं। जज्बे हों तो फिर हर चीज नजर आती है, यहां कमी है, यहां कमी है, यहां कमी है, यहां कमी है। और अगर जज्बे ना हो, कहता मैं तो तस्बीह खाने में यहां गुजारने आया हूं, मैं तो टेक से सोऊंगा, कोई मरे भावे जीवे वाली घोल पता से पीवे। उन्हें कहा मरे जिए, हमारा क्या, हमारा क्या। जब जज्बा होता है, कहा ना यहां की हर खिदमत मेरे जिम्मे है, यहां का हर निजाम मेरे जिम्मे है, यहां का सुबह की सहरी के वक्त खिदमत, चटाइयां खिलाना पिलाना मेरे जिम्मे है। हां, मैं खुद शामिल नहीं होऊंगा, मैं जिम्मेदारों से पूछूंगा, जनाब इसकी इजाजत दे दें, मुझे भी शामिल कर लें। जज्बों के साथ सफाइयां भी होती हैं, सलीके भी होते हैं, बिस्तर भी समेटे जाते हैं, जूतियां भी समेटी जाती हैं, बैतुल खला भी साफ होते हैं।
اور انسان پھر جذبوں کے ساتھ تسبیح خانے میں رہنے میں اپنے آپ کو سعادت سمجھتا ہے، اور جب جذبے زندہ ہوتا بندہ ہوتے ہیں پھر تسبیح خانے میں کوئی آنچ آئے اور تسبیح خانے کے نظام پہ کوئی میلی نظر سے دیکھے، پھر یہ عرشوں سے فیصلے کرواتا ہے، کتمیر اور کتمیر کے سارے جال کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں ہمارے پاس زمینی نظام نہیں ہے، ہمارے پاس آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے، زمینی نظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ، وہ اس دن انڈیا سے ایک لفظ ہے، بڑا اچھا لفظ ملا، مارا توڑی کیا، ایک ہے نہیں، مارا توڑی، مارا ماری مارا توڑی، بچی تھی تو ماں کو مارتی تھی، کہہ رہے روز مارا توڑی ہو رہی۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم عرشوں سے فیصلے کروا کے بتائیں گے کہ دعاؤں میں طاقت ہے، دعاؤں میں قوت ہے، اور نظام عالم میں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر جذبوں سے چلیں گے، اور الحمدللہ اب چل رہے ہیں۔ جذبے ہیں تو تسبیح خانہ آپ کے وجود سے آباد ہے، جذبے ہیں تو تسبیح خانہ آپ کے نفوس سے آباد ہے، جذبے ہیں تو تسبیح خانے میں حق ہو کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ جذبے سے چلنے والے ہیں، اس جذبے کو پانی دیں، اس جذبے میں ترقی کریں، اس جذبے کو اور آگے بڑھائیں، اور اس جذبے کو کمال تک انشاءاللہ پہنچائیں، کمال تک۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حروف تہجی کا عمل روزانہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا ہر حرف قرآن ہے، حرف کملی والے کا فرمان ہے، اور ہر حرف ایک قرآن سارا ان حروف سے مل کے بنا ہے، سرکار کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے، مدینے والے کی ایک ایک دعا ان حروف سے مل کے بنی ہے۔ ہر حرف کے اندر ایک جان بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ آج کا حرف ضاد ہے، اور یہ قرآن میں ضاد 1696 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس حرف کو، اس آج کے نقش کو پر کرتے ہوئے اپنے دل کی آسیں، امیدیں، مرادیں تصور میں ایک قلم سے لکھیں گے، پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں گے، اور جو پوری دنیا وہ آٹے میں کسی دریا سمندر نہر میں ڈالیں گے۔ تو حرف ضاد پڑھتے ہوئے نقش کو پر کریں، قلم سے، سیاہی سے اپنی مرادیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تونگری کشکول کا عمل روزانہ ہوتا ہے، اور روزانہ توجہ سے کریں، کہیں عمل تو کر رہے جذبے ختم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح نقش کو پر کریں، عمل تو کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو خانہ پوری نہ ہو، جذبوں سے فضائل میں اس کی برکات کو سامنے رکھ کے، اس کی برکات کا استحضار کر کے، اس کی برکات کا تصور کر کے، اس کی برکات کی کیفیات کو دل میں رکھ کے
45 दफा या कादिरो या नाफियो पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, अल्लाह का फजल मुतवज्जे होता है, उसकी अता, और मेरे काम बन जाते हैं, मसले हल हो जाते हैं। फिर एक है मैं इनफिरादी करूं, एक है इतना बड़ा मजमा मेरे साथ शामिल है और वो कर रहा। कौन किस जज्बे से कर रहा? अल्लाह के हां जज्बे तोले जाते हैं। क्या पता कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल बैठा है, उसकी बरकत से मेरी भी कबूल हो जाए। इस जज्बे से या कादिरो या नाफियो पढ़ेंगे और फिर इन गुठलियों पे हाथ फेर के पूरे जिस्म पे इसकी बरकत लेंगे। और ये गुठलियां वो हैं जो साल से इस पे कलमा, दरूद, इखलास करोड़ों अरबों दफा पढ़ा गया। पढ़ना शुरू करें 45 दफा या कादिरो या नाफियो। चौबीस घंटों में ये तमंगरी कशकोल का अमल मुसलसल वक्फे से 7 दफा कर लिया करें। बहुत बरकत का और खैर का अमल है। मुजरिमाना हाजिरी है, और मुजरिमाना हाजिरी मैंने बताया था कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका, मैंने रात इस पे बात की थी। हाँ, कि इसकी तासीर, इसकी ताकत क्या है। रात अगर कोई बात सुनना चाहे तो इसको जरूर सुने। रात की मेरी ये बात कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, इसकी ताकत, इसकी तासीर, इसका कमाल है क्या, है क्या। इसको सुने और गौर से सुने उसको। अब मुजरिमाना हाजिरी में इसको बहुत तवज्जो से, और आज के बाद अपने हर अमल में, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हर अमल में कितमीर और उसके जाल को खत्म करने के लिए पूरा सख्त तसव्वुर रखें। वो कितमीर जो तस्बीखाने के निजाम को खत्म करना चाहता है, कितमीर और उसके सारे जाल को खत्म करने के लिए अपने हर इनफिरादी इज्तिमाई अमल में पूरे विजदान और जज्बे के साथ तसव्वुर करें, तवज्जो करें, मांगें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका 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 कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन। कुछ ऐलानात हैं, और आज हमारे 3 दिन पूरे हो गए हैं, या तीसरा दिन है, 3 दिन पूरे हो गए।
हमने सबसे पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वाला, दूसरा या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर, और तीसरा या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो। अब आप इंतखाब करें इनमें सबसे कौन सा ऐसा अमल है कि फिर 3 दिन इन तीनों में से कौन सा अमल फिर शुरू करें। आप बोले। अच्छा, एक मिनट। मशवरा वो होता है जो दिल की आवाज होती है, मशवरा वो होता है जो अमानत होती है। या बदियल अजाइब बिल खैर, जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वाले हाथ खड़ा करें। ठीक। या मुसब्बिबल अस्बाब, सबसे ज्यादा या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियल। और ये क्यों है पता? ये क्यों है? ये वो है जो बहुत जल्द फैसले करवाता है। अर्शी निजाम के साथ इसकी हर वजीफे की तार जुड़ी हुई है। इस अर्शी निजाम के साथ इसका कोई खास निजाम है, इसकी कोई खास ताकत है। और आप चीज महसूस करें, इसके पढ़ते हुए अंदर दिल की तारें हिलती हैं, अंग अंग हिलता है, मन धुलता है और जज्बे मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह के साथ पल में ऐसे ताल्लुक जुड़ जाता है। आप महसूस करें, आपकी चाहत के पेश नजर इसको पढ़ते हैं। और कल हमारी सवाल और जवाब की नशिस्त होगी, तय हुआ था बुध और इतवार हमारी सवाल और जवाब की नशिस्त होती है। इंशाअल्लाह कल सवाल और जवाब की नशिस्त होगी। आज फिर बैठ के हम या बदियल अजाइब, कुछ ऐलानात तवज्जो फरमाएं। अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें, कोई हमारी वजह से गुनहगार ना हो। जूते बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जूतों की शिकायत बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। बाहर का मजमा बहुत आ रहा है और उसमें बहुत सारे मशकूक लोग आ रहे हैं। अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें, अपने जूते, अपने बैग, अपने मोबाइल। मेरी दरखास्त भी है और मेरी मिन्नत भी है आपसे बहुत ज्यादा। और अपने बच्चों को खुद संभालें। बच्चे उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, माएं उधर बैठी हैं, बाप इधर बैठा है। गुमशुदगी के जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम बार बार ऐलान कर रहे हैं। और बैतुल खला में जूतों के बगैर खवातीन को बहुत रोका है, बाज खवातीन नहीं रुकती। और मेरी दरखास्त यह है जिम्मेदार खवातीन से, जो ना रोकें उन्हें वापसी की इजाजत दें। पिछले साल भी हमने कई खवातीन को वापस की इजाजत दी थी और उनको तस्बीह खाने से दरखास्त की थी कि आप तशरीफ ले जाएं, क्योंकि उनके अंदर मानने का जज्बा नहीं है। खवातीन ये नापाकी बहुत ज्यादा फैला रही हैं, उनसे फिर अर्ज करें कि वो अपने घरों को तशरीफ ले जाएं। इसी तरह खिड़कियों से बाहर थूकना, चीजें फेंकना मेरी दरखास्त है। 4 बजे दस्तरखान सुबह समेट दिया जाता है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। आप सहरी अफ्तारी में पहले तशरीफ ले जाएं, आपका हक पहले है, पहले तशरीफ ले जाएं। लंगर की कदरदानी हो, एतराज ना हो। सच्ची बात है, ये खिदमत वाले बहुत जागते हैं, बहुत जागते हैं, दिन रात आपकी खातिर जागते हैं। और जैसे माँ शफकत से दस्तरखान रखती ऐसे रखते हैं। खुशकिस्मत हैं जो सहरी के वक्त खिदमत बहुत ज्यादा करते हैं। अक्सर इफ्तारी में खिदमत होती है, सहरी में खिदमत करने वाले कम हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ गए हैं। कुरान पाक के साथ चौकियों में टेक न लगाएं, टूटती हैं। और दूसरी यह है कि आप किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, फॉर्म फिल करें। कोई सरकारी, गैर सरकारी, किसी फन को, किसी शोबे को जानते हैं, साफ लिखें, वजाहत से लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखें। आपस में लेन देन ना करें। उस दिन भी एक साहब को वो दवाई बेच रहे थे जी, 40 दिन की 5,000 की, 2,500 की। फिर उन्होंने कहा मैं नहीं बेच रहा, फिर मेरे पास लाए, उनको वीडियो दिखाई कि मोहतरम आप ये कर रहे हैं। आप कहते मेरे पास लेने आ गए थे। मैं क्या ना करें, मैं तो
अपनी दवाइयां नहीं बताता। आप सवाल और जवाब में महसूस करें, मैं अपनी दवाइयां नहीं बताता। मुझसे कहने लगे किसी को ना कहें, मुझे मौका दे दें। मैंने कहा आप तशरीफ लाए हैं, मौका है। मेरी दरखास्त यह है, यहां ये तरतीब ना चलाएं। मेरी मिन्नत है, मांगने आए हैं हम सारे, यहां लेने आए हैं हम, सब फकीर हैं, मुझ समेत सारे फकीर हैं। मेरी दरखास्त है, अल्लाह से मांगे, किसी से माली चीजों की मिन्नत, दरखास्त, पैसे ये ना करें। और तस्बीह खाने से और मोबाइल, इस दो चीजों से आप तवज्जो करें। फौरन सोने की तरतीब बनाएं। इबादत करने वालों को नीचे हुसैनी हाल में पूरा निजाम है, वहां आप तशरीफ ले जाएं। गुस्ल खानों में अपनी चीजें छोड़ के आ जाते हैं। सफाइयां, जो जाए सफाई करके आए, ये उसके लिए बहुत बड़ी सादत होगी। एक बिस्तर में दो लोग न सोएं और अपने मोबाइल को रात को अलार्म चीजें बंद करें। आपके अलार्म से नींदें खुल जाती हैं बाज बंदों की। और सफों का एहतमाम करें। सफों में अपना सामान हो तो एक तरफ कर लिया करें, एक तरफ कर लिया करें। और रोजाना जितने भी अमल होते हैं पूरे जज्बे से बैठा करें। ख्याल करना रमजान आधा गुजर गया, आधा बाकी है। आधे गुजरने में कहीं हमारे जज्बों में कमी ना आ जाए और हमारे जज्बे कमजोर ना हो जाएं और फिर अमल को बोझ समझें। ये ख्याल करना, ख्याल कर। अपने कपड़े धो के वहीं ना छोड़ें और उनको समेट दिया करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियां और खैरें अता फरमाए। आए फिर अब बैठ के पूरी तवज्जो से, दिल की गहराइयों से और पूरे जज्बे से क्या पढ़ेंगे? और जज्बे से पढ़ेंगे और दर्द से पढ़ेंगे और गम से पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे। पूरी उम्मत का तस्वर करके, अपने मसाइल का तस्वर करके, तस्बीह खाने के सारे निजाम का तस्वर करके और कितमीर और उसके जाल को तोड़ने का तस्वर करके पूरे गम और पूरी तरतीब और पूरे जज्बे से डूब के पढ़ेंगे। या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाए बिल खैर या बदियो। या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो। या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो। अल्लाह अल्लाह